लकी फ़ोन पर उसकी माँ की आवाज़ पहचान गया था। मैं जल्दी आ जाऊँगा माँ, पढ़ाई ख़त्म होते ही आ जाऊँगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, उसकी माँ ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा तू, अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है, माँ ने कहा। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से अभी बाहर निकला भी नहीं था और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ माँ माँ, मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फ़ोन रख दिया। फिर वो क्लासरूम में आ गया। लकी, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो, वैसे अब इसने पछताने की कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा अब हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज़्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लकी, तुम दुखी मत हो। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपनी मुस्कान को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साक्षी को उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार, तू बस चिंता मत कर, तुझे इस डिम्पल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना, प्रीतम ने दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब सचमुच काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज ना हम तुम्हारे आज़ाद होने के जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चलो, कैंटीन का खा कर मैं बोर हो गई हूँ, साक्षी ने कहा। हाँ यार, कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूँ, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अबे तुम्हें कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका सा लगा। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन वो इसकी साक्षी की साफ गोई का शिकार हो जाएगा, उसे इसका अंदाज़ा नहीं था। नहीं यार, मैं तो खुद भी नहीं जा रहा था, मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूँ कैंटीन का खा के, प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर अब नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी दूर पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहाँ चलकर खाना खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिम्पल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी पूरे महीने में कमाता था, उतना पैसा सन एंड मून में एक बार में खर्च हो जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझककर हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ लकी, मैं है ना अभी तक सन एंड मून के अंदर कभी भी नहीं गई हूँ। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साक्षी को लगा कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल दी थी। वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अगर उसे ज़िंदगी भर भी वहाँ खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय लकी, साक्षी ने कहा और वहाँ से निकल गई। इधर प्रीतम और बाकी दोस्त भी उसे कैंटीन की ओर लेकर आ गए। जैसे ही वो कैंटीन एरिया में दाखिल होने वाले ही थे कि अचानक से गर्वित रुक गया और उसकी नज़रें उसके फ़ोन पर गड़ी हुई थी। और फ़ोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी ही फजीयत करवाई है यार। खोलो अपना ग्रुप चैट, खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप चैट, देखो क्या लिखा है उसने।
लकी और प्रीतम ने तुरंत ही अपना हॉस्टल वाला ग्रुप चैट खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था, वो डिम्पल के लिए एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था। फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप चैट नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे ग्रुप चैट छोड़ने देने वाले थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपना फ़ोन निकाला और देखा, अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। लकी ने इन दोनों से कहा। अमित ने ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था, उसमें उसने लिखा था कि दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है और सब के सब जल्दी आ जाओ हॉस्टल। आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अभी क्या हुआ, तू क्यों रुक गया, भूखने लगी है क्या? गर्वित ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर कुछ खा लूँगा। लकी ने अपनी नज़र बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तुम्हारे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चल ना भाई, हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है, पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है। प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लकी के पास इससे आगे कहने को कुछ नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने को बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था ना, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ खाना ठीक नहीं होगा। भाई, मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम है हम क्या सोच रहे हैं? गर्वित ने कहा। क्या सोच रहे हो? लकी ने उत्साह में पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। गर्वित ने कहा। क्यों, कमरा क्यों खाली कर दोगे? लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है साले। प्रीतम ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर लाने लगा। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि डिम्पल के जाने के बाद वो उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके ये दोस्त जिंदा थे, वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो। मैं इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो तीनों हॉस्टल पहुँचे तो देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ पलंग पर हाथ पकड़े हुए बैठे थे। अरे अरे, तुम लोग वापस आ गए। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था, उसका शरीर दुबला और सुडौल था। वो खेलकूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, ये मेरी बेबी मतलब मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी है, अमित ने कहा और रोशनी से सबने सबको हाय किया। अमित बोला, रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है। क्यों लकी? अमित ने थोड़े मजाकिये अंदाज में कहा। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब फिर से हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने जो इनके बिस्तर पर वे प्रोटीन के डिब्बे जमा कर रखे हैं ना, उन्हें ज़रा हटा लीजिएगा, गर्वित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सब की जान था, वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था, इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई क्या? नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने धीमी आवाज़ में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी,
इसलिए इससे पहले कि अमित कुछ बोलता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप कभी छाँव चलता रहता है, तू सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो रोशनी के सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अमित ने भी कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच एक खामोशी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर आज रोबेज कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी, तू डिम्पल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसके ये छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुसने वाले थे। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को ये बात मालूम नहीं थी कि लकी और डिम्पल कभी किसी अच्छी जगह पर खाना खाने के लिए नहीं गए हैं, इसलिए उसने सोचा कि वो ये मौका भी उन्हें अपनी तरफ से दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी के घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद ही उस घाव को कुरेदते हुए कहा, अमित, मैं और डिम्पल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिम्पल साथ नहीं हो? मतलब ये कब हुआ यार और कैसे? उसने लकी से पूछा। उसके सवाल पूछने के बाद भी उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। अबे जो हुआ सो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित, हमें निकलना चाहिए यार, मेरे रूममेट्स का मैसेज आया है, वो लोग निकल चुकी हैं। वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं और मैंने उन्हें वेट कराया तो वो मुझे ब्लेम करेंगी यार, रोशनी ने कहा। हाँ तो अब प्रीतम जी, गर्वित जी, लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो और प्रीतम तू लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना प्लीज़। सब लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर बाहर आ गया। प्रीतम ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर थे। अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बाहर की ओर देख रही थी। जब अमित की नज़र रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया था कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बांधकर खड़ी थी उससे साफ समझ आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर तो गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे रूममेट्स हैं बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनैलिटी में कोई अपील है। चलो लकी का थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उसे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी बताओ? अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफ़ी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं ना, हम ब्लाइंड थोड़ा ना सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच। तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो बेबी? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट्स बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही हैं? अबे तुम सच में डम हो। उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात नहीं कही थी, लेकिन मैं जानती हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए। तो मैंने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे लटपट होने लगी थी और उन्हें लगा था कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे ही जैसे होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको दिखाने के लिए लाने को कह रही थी, रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे रूममेट्स बायोलॉजी सेक्शन से हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, वहाँ पर जगह नहीं थी, उसे लकी की डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया गया था।
अब इससे पहले मैं क्या करूं? तुम मुझे अब बता रहे हो। मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ। बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेक्शन शुरू हो गया था। रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। नहीं यार नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इस दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, वहाँ इनके साथ कुछ भी होगा ना, तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना प्लीज़, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित कुछ कह पाता, रोशनी का फ़ोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, तुम लोग पहुँच गए? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब मिलोगे तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं, रोशनी ने कहा और फ़ोन ही रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो सुबह बैंक में लकी से टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबके अमीर इतने थे। गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए थे। इधर 3 सुंदर सी लड़कियां बन ठन के आई हुई पहले ही एक टेबल पर बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता चल रहा था कि पैसे वाले घरों से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थी। उन तीनों में सबसे ज़्यादा सुंदर वो ही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तुरंत अपनी चोट को देखने लगी। हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक में गई हुई थी, तो वहाँ पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ़ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था कि उसका मुंह नोच लूँ, कोयल ने कहा। इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि उनका सामना होने वाला है। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी को माफ़ करेगी या उसकी इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी को उसका जवाब दे पाएगा?